नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेके उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ साथियों, यह अपडेट है IT पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ साथियों, IT पास कैंडिडेट्स के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें ITI वालों को किस प्रकार से सुनहरा अवसर मिला है। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों, क्योंकि जब भी न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस नोटिस की संपूर्ण बातें। साथियों, रेलवे बोर्ड द्वारा जो आपके लेवल 1 की जो आपकी नौकरियां होती है, यानी आप हम कह सकते हैं ग्रुप सी, और ग्रुप डी की जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है वो आपके लेवल 1 के अंतर्गत आती है। और इनके लिए है जो आपका रेलवे विभाग द्वारा इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा केटरिंग प्रभाग में से मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण है। साथियों, स्पष्ट बता दिया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा कि आपके लेवल 1 के अंतर्गत जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है आगे, उसमें आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास 10th प्लस, या तो आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, जो पहले केवल 10th वालों को मौका दिया जाता था, यानी 10th पास वाले ही आवेदन कर सकते थे, वो साथियों अब है जो योग्यता हटा दी गई है। यानी अब आपको 10th के साथ साथ आपके पास या तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास 10th के साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, केवल 10th वाले अब रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथियों, आगे बात करें, नंबर 2 पॉइंट में इन्होंने क्या बता रखा है। इन्होंने कहा रखा है कि हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE या ITI या समकक्ष रखी गई थी। यानी साथियों, जो आपके रेलवे में ग्रुप डी की जो आपकी 2018-19 में जो आपकी रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें भी आपका एक बार तो 10th प्लस ITI है जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के कारण उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th कर दी थी साथियों। उस समय जो आपका ITI हटा दिया गया था। लेकिन अब यह रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको स्पष्ट कहा गया है कि अब आगे जो भी आपके लेवल 1 के अनुसार, यानी ग्रुप सी या डी की जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपके पास जो आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। साथियों, केवल 10th वाले अब इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो साथियों, ये तो आपको बता रखा है नंबर 2 पॉइंट में 2018-19 वाला मामला कि उस समय अभी आपके पास 10th प्लस ITI रखी गई थी एक बार, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट होने के कारण आपके ITI का क्वालिफिकेशन है वो हटा दिया गया था, केवल 10th को ये जो रखा गया था। साथियों, ध्यान रखना। लेकिन इस बार है जो आपके पास 10th प्लस ITI या 10th प्लस आपका अप्रेंटिसशिप तो आपके पास होना अनिवार्य कर दिया गया है साथियों। साथियों, आगे बात करें, 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने स्पष्ट बता रखा है कि जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था की तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं केटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल के 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSE सहित 10वीं उत्तीर्ण या आपके पास ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी। सभी भावी उम्मीदवार तद अनुसार अपने आप को तैयार रखें। यानी साथियों, इन्होंने कह दिया गया है
कि अब जो आगे आपकी जो भी रिक्रूटमेंट लेवल 1 के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी में होगी, उसमें आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 10th प्लस ITI और या आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिसशिप है, वो आपकी अनिवार्य कर दी गई है। अब अगर आप कोई भी कैंडिडेट इन लेवल 1 के अनुसार ग्रुप सी डी की कोई तैयारी कर रहा है, तो आप है जो इस क्वालिफिकेशन के आधार पर ही अपने आप को रेडी रखें। यह रेलवे विभाग द्वारा स्पष्ट बता दिया गया है। तो साथियों, IT कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका रेलवे द्वारा दिया गया है साथियों। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि साथियों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अब जाएं जो रेलवे में ग्रुप सी और डी पदों पे है, जो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट है वो आपको ITI की देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों ITI और अप्रेंटिसशिप है जो आपका अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों ध्यान रखना, ITI किए हुए तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन है वो आपका उन सभी से नहीं है। साथियों कंपटीशन मात्र आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 या 9,000 स्टूडेंट से ही है। ध्यान रखना साथियों, बस इतने स्टूडेंट्स हैं जो पूरे इंडिया में ITI आधार पे आपको तैयारी करने वाले मिलेंगे साथियों। बाकी साथियों भीड़ है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है साथियों। और आपका जो कंपटीशन है वो केवल इतने ही कैंडिडेट्स के साथ है। इन इतने ही कैंडिडेट्स है जो तैयारी कर रहे हैं साथियों। अब इनसे आपको आगे निकलना है, कैसे निकलना है, यह रणनीति मैं आपको टाइम टू टाइम बता रहा हूँ। तो साथियों अपने आप को तैयार रखें और रेलवे की जो अब वैकेंसी है साथियों बहुत ही जल्द है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और सारे कैंडिडेट्स या सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे की वैकेंसी की ओर काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो साथियों जाहिर सी बात है कि काफ़ी समय होने के बावजूद अब जो रेलवे की जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो कृपया इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपने आप को तैयार रखें और साथियों अपनी स्टडी है जो कंटिन्यू रखें। साथियों भारत सरकार रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड द्वारा यह आपको बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है IT वालों को, और ITI की रिक्रूटमेंट निकलेगी वो भी अब आपके अच्छे पदों पे निकलेगी। और इसमें जो भी बंदे, साथियों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 8-9 हज़ार कैंडिडेट, इसमें जो भी बंदे ईमानदारी से पूर्णतः मनोयोग के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो बंदे इस अपना जो पद है वो रेलवे में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। यानी आपको भीड़ को देख के घबराना ही नहीं है साथियों, भीड़ को देख के आपको घबराना नहीं है। आपका जो कंपटीशन है 8-9 हज़ार विद्यार्थियों से, उनमें अगर आप ईमानदारी से और पूर्णतः मनोयोग के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको रेलवे में नौकरी है जो आपकी कोई नहीं छीन सकता, आपका सिलेक्शन है जो पक्का है साथियों। तो इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपने आप को तैयार रखें और अपनी स्टडी है जो साथियों कंटिन्यू जारी रखें। और मैं आपको समय समय पर जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उपयोगी कंटेंट है वो मैं आपको प्रदान करवा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ साथियों अपनी कंटिन्यू तैयारी जारी रखें। तो चलिए साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।